हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के जो आपका पॉलिटिकल साइंस का आपका जो चैप्टर नंबर 1 है शीत युद्ध का दौर, आज हम लोग इसका वीवीआई और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप क्लास 12th में हैं तो आप लोग इसे अच्छे से देखते रहिए। वीडियो को शुरू करते वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर, यहाँ पर कह रहा है कि धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन देश कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली और जापान धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही क्या होगा? सही हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या कि मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कर रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, फ्रांस और रूस। मित्र राष्ट्र का अगुवाई कर रहा था अमेरिका, फ्रांस और रूस। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल ही राइट होगा। अब देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। तो ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से पता होगा। जो आपका पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 तक ले, और दूसरा हुआ था 1939 से 45 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा 1939। यहाँ पर 39 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 1939 से 45। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, या इसको छोड़ देंगे तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका आंसर हो सकता है। अब देखिए आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्या कह रहा है कि शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को पहला कथन दिया हुआ है सही है, जो कि कह रहा है, और दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, और चौथा गलती है, जो कि आपका है अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल हुए थे। ये आपका गलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डालता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया हुआ है उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनना, पहला सही है। दूसरा है किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, सही है। आगे देख दिया हुआ 3 क्वेश्चन कर रहा है, इसमें कह रहा है कि वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, और आगे हैं वैश्विक आर्थिक असमानताओं की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति को अपनाना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किन 2 महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। इन दोनों का शक्ति बहुत ही वर्चस्व में था। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो आप लोग को हम पहले बता दिए हैं, तुरंत जस्ट पहले बताए हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में, आप लोग दीजिएगा, समझे। आगे देखिए दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, इसमें कह रहा है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम कब गिराया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1945, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1945। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही होगा, 1945 में गिराया था। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था। शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा, रूस था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही होगा, रूस था। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि एल्टसीन किस देश के राष्ट्रपति बने थे। जो एल्टसीन है वो किस देश के राष्ट्रपति थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस का था, मतलब कि रूसी गणराज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, रूस का। अब देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर कह रहा है कि महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की अवस्था में पूरी दुनिया का कितने खेमों में बांटने का खतरा उत्पन्न हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? आप लोगों को पता होगा, इसको 2 खेमों में बांटने का अथी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा, 2 खेमों में। आगे देखिए दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर कह रहा है कि अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें कितने देश शामिल थे। जो आपका नाटो की स्थापना हुई थी उसमें कितने देश शामिल थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी होगा, 12 देश शामिल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही होगा, 12 देश शामिल थे।
अब देखिए आगे दिया क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर कह रहा है कि नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वर्षा संधि के नाम से जाना जाता है। किसकी अगुवाई इसकी अगुवाई किसने की और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए आप लोगों को पता होगा इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने किया था और इसका स्थापना 1955 में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर कह रहा है कि महाशक्तियों के बीच खींचातानी का मुख्य अखाड़ा कहाँ बना? मतलब कि शक्तियों के बीच खींचातानी का मुख्य अखाड़ा कहाँ बना था? तो आप लोगों को पता होगा जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यूरोप में बना था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही राइट होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो इसका आंसर क्या होगा? जो आप लोग के थे जवाहरलाल नेहरू, वो इनका प्रमुख नेता थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही होगा, जवाहरलाल नेहरू जी। आगे देखिए दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर कह रहा है कि शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था? शीत युद्ध के दौरान जो पश्चिमी गठबंधन था उसका अगुवाई कौन कर रहा था? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही होगा, अमेरिका। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों के रूप में कौन कौन से देश उभर कर आए थे? तो आप लोग को पता होगा जो अमेरिका और सोवियत रूस था ये उभर कर आए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही क्या होगा? राइट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किन किन देशों द्वारा महाशक्ति बनने की होड़ ने शीत युद्धों को जन्म दिया था? तो आप लोगों को पता होगा जो आपका अमेरिका और सोवियत संघ था इन दोनों ने जन्म दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही होगा, अमेरिका और सोवियत संघ। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है क्या विश्व राजनीतिक के दो ध्रुवों में कौन कौन से थे? विश्व राजनीतिक के दो ध्रुव में कौन कौन से थे? तो आप लोगों को जो पता होगा जो आपका अमेरिका और सोवियत संघ था यही दोनों था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है क्या? इसमें कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे? जो मिखाइल गोर्बाचोव थे वह कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रूस के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही होगा, रूस के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 21 नंबर। यहाँ पर क्या कर रहा है? आप लोग देख रहे होंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक कब और कहाँ की है? गुट निरपेक्ष आंदोलन 5 देशों ने मिलकर कब और कहाँ किया था बैठक इसका? तो आप लोगों को पता होगा इसका बैठक बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही होगा, बेलग्रेड में 1961 में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब देखिए आगे हैं 22 नंबर। यहाँ पर कह रहा है कि क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए था? क्यूबा का जो मिसाइल संकट था वह किस देश के लिए था? तो यहाँ पर देखिए पहला दिया हुआ इंग्लैंड, दूसरा में फ्रांस और तीसरा में अमेरिका और चौथा में सोवियत रूस। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही होगा। आगे देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है कि दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ था? दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1945 के बाद हुआ था। आगे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापना कौन देश था? संस्थापक कौन देश था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अमेरिका था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही होगा, अमेरिका था। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि अगर आप लोगों को क्लास 12 की संपूर्ण तैयारी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन का रहा है क्या? इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? इसमें से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो देखिए आप लोगों को जो पता होगा पहला ऑप्शन दिया हुआ है सुकर्नो, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अराफात, तीसरा है मार्शल टीटो और चौथा है पंडित नेहरू। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुकर्नो। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन है 26 में कर रहा है। इसमें कह रहा है कि दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का
नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर आप लोगों को तो पता होगा, सोवियत संघ ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर कह रहा है कि पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो आप लोगों को पता होगा इसका पदबंध आपका किससे है? शीत युद्ध से है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही क्या होगा, राइट होगा। शीत युद्ध से है पूर्व बनाम पश्चिम का पदबंध। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था? तो जो शीत युद्ध चल रहा था उस दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है दिसंबर 1989 और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सितंबर 1990 और तीसरा है अक्टूबर 1990 और चौथा है जनवरी 1991। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 1990। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ही क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो इसका विघटन 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल ही राइट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा इसको। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि शीत युद्ध आरंभ कब हुआ था? शीत युद्ध आरंभ कब हुआ था? तो देखिए 1944 में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर कह रहा है कि शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अमेरिका कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा, अमेरिका। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर कह रहा है कि शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी? शीत युद्ध के प्रति भारत की नीति क्या थी? तो इसका आंसर होगा सक्रिय और हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही क्या होगा, राइट होगा, सक्रिय और हस्तक्षेप। अब देखिए आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया था? प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही होगा, इसमें 25 देश ने भाग लिया था। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर कह रहा है कि सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार संबंधी कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया? तो देखिए आप लोग के लिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर टवार्ड्स द न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही क्या होगा, राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही क्या होगा, सही होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, समझे। आप लोग क्लास 12th की संपूर्ण तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के ऑल में कर लीजिएगा ताकि आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा।